Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Today we will start the new topic meiosis from the chapter number 5, cell cycle, page number 98 to 106. This is our third session from the chapter number 5. Students, what is the meaning of cell division? Cell division means one cell is divided into two cells. So, in cell division, there are two types of division. Number one is mitosis and number two is meiosis. We have completed mitosis. What is the meaning of mitosis? The number of chromosomes remain same. And what is the meaning of meiosis? The number of chromosome become half. Mitosis किन cells में होती है? Mostly mitosis occur in somatic cell. आपके जितने body cells हैं, for example आपके hand के cells हैं, आपके skin के cells हैं, they are divided by the process of mitosis. But meiosis occur only in germ cell. Germ cells means sex cells, male gametes और फीमेल gametes. यानी आपके बॉडी के तमाम सेल्स जितने भी किसी भी एनिमल के, प्लांट्स के, अगर उनके लीफ के सेल हैं, उनके स्टेम के सेल हैं, या अगर एनिमल हैं तो ब्लड सेल्स हैं या बॉडी सेल्स हैं, सेल डिवाइड होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. लेकिन अगर उनके सेक्स सेल्स हैं, जर्म सेल्स हैं, और इन केस ऑफ प्लांट अगर इनके पास स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं या पॉलन ग्रेन्स है, तो ये पर कौन सी डिवीजन होगी? यहाँ पर डिवीजन होगी मेयोसिस. माइटोसिस में 2n डिप्लॉयड सेल जब डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाते हैं तो दे ऑल्सो कंटेन द 2n number of chromosome और they also known as diploid cell. यानी जितने भी क्रोमोसोम नंबर है, मैंने आपको फर्स्ट सेकंड दोनों सेशन में ही बात बताई थी, अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो उनके डॉटर सेल्स में भी 2n और 2n क्रोमोसोम होंगे. और अगर आप कहते हैं कि 46 क्रोमोसोम है या अगर आप कहते हैं कि 16 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल के पास भी 16 क्रोमोसोम होंगे या 46 क्रोमोसोम होंगे. But in case of meiosis, diploid number cells जो है जब वो divide होते हैं तो they will give you a haploid cells. यानी अगर उनका क्रोमोसोम नंबर 2n है तो कितने आ जाएंगे क्रोमोसोम? n and n. और अगर आप नंबर के हवाले से देखें 46 है तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे? 23 and 23. तो यहाँ पे हम दो टर्म इस्तेमाल करते हैं, या तो हम डिप्लॉइड कहते हैं, डिप्लॉइड मीन 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और हैप्लॉइड कहते हैं इट्स मीन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. नाउ कम टू द टॉपिक. टुडे वी विल स्टार्ट द meiosis. पेज नंबर आपके पास बुक में आप अपना पेज निकाल लीजिए. पेज नंबर आपके पास है 98. Open your book and also it is visible in your screen. Meiosis. Meiosis को हम कहते हैं reduction division. Reduction division mean इसके अंदर सेल के क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं. Okay, I am reading. Meiosis is a type of cell division in which single cell divide into 4 daughter cells and number of chromosome become half in each daughter cell. In animal, meiosis take place in germ cells to produce gametes, that is sperm and egg, whereas in plant it take place in spore, mother cell और in case of pollen grains. इस तमाम पैराग्राफ को स्टूडेंट्स आप प्लीज अंडरलाइन कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि meiosis के अंदर जितने भी सेल्स प्रोड्यूस होंगे उनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होगा. Event of meiosis.
मियोसिस जो है वो सीरीज ऑफ डिवीजन है और इसको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए आपको समझाने के लिए 2 स्टेप्स में या हम ये कह सकते हैं कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में डिवाइड कर सकते हैं और इन द एंड कितने सेल्स आपको मिलेंगे 4 हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड का मतलब होगा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, स्टेप नंबर 1 मियोसिस 1, फर्स्ट meiotic division. First meiotic division is the reduction division during which the chromosome number is reduced to half. Meiosis 1 consists of prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. यानी meiosis जब होती है तो ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, meiosis 1 और meiosis 2. meiosis 1 को जब आप स्टडी करेंगे तो इसके अंदर 4 स्टेप्स हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, और इसको हम आगे 1-1 लिख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि दिस इज अ 1 meiotic या फर्स्ट meiotic डिवीजन। नाउ पेज नंबर 100। पेज नंबर 100, प्रोफेज 1। प्रोफेज एक बहुत लॉन्ग फेज है और स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, स्टेप वाइज समझने के लिए वी कैन डिवाइड द होल लॉन्ग फेज इनटू 5 सब स्टेजेस विच इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने इसको 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया ताकि स्टूडेंट्स आपको ये बात अच्छी तरह समझ आए। What is the meaning of leptotene? During this substage, following changes occur. क्या होता है? Number 1, the chromatin network break into specific number of long, thin, beaded thread called leptotene. यानी जो लंबा सा हमारे पास chromatin मटेरियल था वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है। Each thread has 2 morphological similar leptin in each cell called the homologous structure. और ये जो है वो दो सिमिलर लेप्टिन से बने होते हैं जिनकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो सेम होते हैं। नंबर 2, जाइगोटीन। ड्यूरिंग दिस सब स्टेज द होमोलोगस यानी एक जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर वाले क्रोमोसोम जो है विच कम फ्रॉम द मदर एंड फादर आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर। यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, अभी होमोलोगस क्रोमोसोम पहले कहां से आए थे? एक फादर साइड से आते हैं और एक मदर साइड से। जब गैमेट्स कंबाइन होते हैं, स्पर्म और एग जब कंबाइन होते हैं तो स्पर्म के पास हाफ क्रोमोसोम होते हैं, एग सेल के पास हाफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो उस वक्त होमोलोगस, so the homologous chromosome are attracted towards each other and their lengthwise pairing take place. अब यहाँ पे निशान लगाइए, the pairing of homologous chromosome is known as synapsis. I am repeating, the pairing of homologous chromosome is known as synapsis. And number 2 point, the pair homologous chromosome are known as bivalent. What is the meaning of bivalent? Bi mean 2. ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे जाइगोटीन में क्या बात समझाई कि 2 सिमिलर क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये सिमिलर क्रोमोसोम कहाँ से आते हैं? मदर सेल से और फादर सेल से आए हुए होते हैं। ये आपस में करीब करीब आते हैं, लेंथ वाइज जमा होते हैं, करीब आ जाते हैं और इस पेयरिंग को हम क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। और ये पेयर होमोलोगस जो है इनको हम क्या कहेंगे? बाइवेलेंट। पैकाइटिन, the synaptic force of attraction between each bivalent decrease and the chromosome uncoiled and separate. अब ये जो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए थे, अब ये खुलना शुरू हो जाएंगे। बेटा डीएनए जो है वो एक ऐसी ही रस्सी आप अपने दिमाग में लाइए, रोप, 2 स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड होते हैं, है ना? अगर आप इस रस्सी को खोलना शुरू कर दें, इसके ट्विस्ट को खोलना शुरू कर दें, सेम एट इज डीएनए जो है, क्रोमोटिन मटेरियल जो है, ये अनकॉइल्ड होना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। The separation is however incomplete and pair chromosome are in contact with each other at or more points.
यानी जब ये खुल रहे होते हैं तो पूरे मुकम्मल तौर पे खुलकर अलग नहीं हो जाते, बल्कि कहीं कहीं से ये जुड़े हुए रहते। ठीक है, एक जगह से जुड़े हुए हो या दो जगह से जुड़े हुए हो। दिस इज नोन एज द क्यासमेटा। अंडरलाइन द वर्ड क्यासमेटा। क्यासमेटा उस जगह को कहते हैं जहां पे दो होमोलोगस क्रोमोटिन जो है वो आपस में ज्वाइंट हो। दैट पॉइंट इज नोन एज द क्यासमेटा। ईच होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनली लंबाई में एक्सेप्ट इन द सेंट्रोमियर रीजन। जो सेंट्रोमियर रीजन है वहां से जुड़े हुए हैं, क्यास्मा के पास जुड़े हुए हैं, बाकी पूरा पोर्शन जो है इनका अलग अलग हो जाता है। नाउ ईच बाइवेलेंट इज कंपोज्ड ऑफ 4 क्रोमोटिड एंड देयरफॉर इट इज नोन एज बाइवेलेंट टेट्रास। बाइवेलेंट टेट्रास, टेट्रास का मतलब है 4। ठीक है, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं और कितने क्रोमोटिड होते हैं? 2 क्रोमोटिड होते हैं। ठीक है, जब ये आपस में खुलते हैं, अलग होते हैं, तो 4 क्रोमोटिड्स की तरह बन जाते हैं। और जब 4 क्रोमोटिड्स होते हैं, सेंटर से जुड़े हुए होते हैं, और इसको क्यास्मा भी कहते हैं जहां जहां से जुड़े हुए होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइवेलेंट टेट्रास। Fourth step is the substage is a diplotin. Diplotin. The homologous chromosome exchange their part of chromatid at chiasmata और chiasma भी कहते हैं इसको. This exchange of segment of chromatid at chiasmata between the homologous chromosome is called the crossing over. यानी आप ये समझ लीजिए, जो क्रोमोटिड है दो एक जैसे करीब करीब आ गए, करीब करीब। आप अपने 2 फिंगर को एक दूसरे के करीब लेकर आइए, या आपके पास कोई अगर रोप है, कोई रस्सी है, ये छोटा सा कोई रिबन है, उसको एक दूसरे के करीब लाइए। अब एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कीजिए, अपने फिंगर को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके रखिए। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर क्रॉस हो गए। अच्छा, अब आप इमेजिन करें कि जब ये अलग होंगे तो एक दूसरे का पीस ले लें। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम पे शो करूंगी, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको नजर आएगा कि जब 2 क्रोमोटिड एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद जब ये सेगमेंट अलग होते हैं तो एक का पीस दूसरे के पास और दूसरे का पीस जो है वो पहले के पास आ जाता है। दिस इज नोन एज द क्रॉसिंग ओवर। और इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक चेंज होते हैं। एक ही मदर और फादर के 4 अगर ऑफस्प्रिंग है तो ये चारों बहन भाई की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग डिप्लोटीन क्यास्मा फॉर्मेशन हुई होगी, और क्यास्मा फॉर्मेशन के दरमियान होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आए होंगे, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो जाता है। नंबर 5th, dikinesis. During the substage, nuclei and nuclear membrane are disappear. ठीक है ना, जिस तरह हमने प्रोफेज 1 माइटोसिस में पढ़ा था कि आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। वेरियस माइटोटिक अपैरेटस यानी कि स्पिंडल जो है वो कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। आप माइटोसिस को याद कीजिए, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप अपने पेजेस को पलट कर देखें, बुक खोलें, पेज नंबर आपको मिल जाएगा 97 में के स्पिंडल्स फॉर्म हो रहे थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है। और साथ साथ यहाँ पे एक नया काम हुआ है मियोसिस के अंदर कि क्रोमोसोम जो है उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्रॉसिंग ओवर करके क्यास्मा फॉर्मेशन करके एक दूसरे के सेगमेंट्स जो है वो एक दूसरे से चेंज कर लिया। Chiasmata move from the centromere towards the end of the chromosome like a zipper. Okay, look at the screen students. अभी मैंने आपको ये बात बताई थी, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिया। आप देखिए नंबर 1 डायग्राम, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आए, ठीक है, और ये एक क्रोमोटिड जो दूसरे क्रोमोटिड के ऊपर से क्रॉस कर रहा है। जब ये सेपरेट होते हैं तो पीस ऑफ क्रोमोसोम जो है क्रोमोटिड जो वो एक्सचेंज हो गया। नंबर 2 डायग्राम भी देखिए, ये 2 जगह पे क्रॉसिंग ओवर हुई है। जब 2 जगह पे क्रॉसिंग ओवर हुई है और जब ये सेपरेट हुए होंगे तो इन्होंने पीस ऑफ क्रोमोटिड जो है वो एक्सचेंज हो गया है। मैंने यहाँ पे आपको ब्लू और रेड कलर से शो किया है, जबकि आपकी बुक में
पेज नंबर 99 पे देखिए तो डार्क ब्लू और लाइट ब्लू कलर से इन्होंने आपको एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम जो शो किया। दिस प्रोसेस इज नोन एज द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाता है, इसलिए ऑफ स्प्रिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। नई वैरायटी प्रोड्यूस होती है। अगर ये प्लांट में हो रहा है तो वेरिएशन होगी, नई प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है। अगर एनिमल है तो उनके अंदर भी वेरिएशन आता है, ठीक है, और इसी की वजह से एवोल्यूशन होती है, नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकते हैं। अब आप अपने बुक की डायग्राम पेज नंबर 99 पे नोट कीजिए और आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है कि फर्स्ट स्टेप जो है हमारा प्रोफेज स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे प्रोमिनेंट हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो गए हैं और जो सिमिलर क्रोमोटेड थे वो एक दूसरे के करीब आए होंगे। बस मैं दो डायग्राम को सब डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, और एक दूसरे के जब करीब आए होंगे तो उन्होंने अपने पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम जो है, पार्ट ऑफ द क्रोमोटिन जो है वो एक्सचेंज कर लिया। दिस इज नोन एज द प्रोफेज। अभी तक हमने प्रोफेज पढ़ा है, पेज नंबर 100 पे बहुत डिटेल प्रोफेज है जिसके अंदर 5 स्टेप थे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, काइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इसी डायग्राम को हम मजीद आगे डिस्कस करेंगे। आप आ जाइए पेज नंबर 101 एंड 101 पेज नंबर 100 के लास्ट लाइन में रीड कर रही हूं और उसके बाद हम आगे जाएंगे। During this substage, nuclei and nuclear membrane are disappear, whereas mitotic apparatus is completed. अब मैं नेक्स्ट लाइन पढ़ रही हूँ, गौर से सुनिएगा। Chiasmata move from the centromere towards the end of the chromosome like a zipper. पेज नंबर 101 पे आ जाइए। This type of movement of chiasmata is known as terminalization. Terminalization at the end of the dikinesis chromatid still remain compact at their end. ठीक है, अब आ जाइए, हमारा प्रोफेज खत्म हो गया। सेकेंड स्टेप इज अ मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होगा? द bivalent lineup at the equator plane, the centromere of each chromosome attached with same fiber of the spindle. बिल्कुल जिस तरह माइटोसिस में हुआ था ऐसे इक्वेटर पे आकर ये सेंट्रोमियर के जरिए अपने अपने स्पिंडल पर अटैच हो जाएंगे। एनाफेज 1 में क्या होगा? एट दिस स्टेज one chromosome from each member of homologous pair begin to separate and move towards its respective pole by the contraction of spindle fiber. स्पिंडल फाइबर थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होंगे और क्रोमोसोम जो है होमोलोगस पेयर जो वो एक दूसरे से अलग होकर अपने अपने पोल की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, एक ऊपर की तरफ और हाफ जो है वो नीचे की तरफ। द एक्चुअल रिडक्शन occur at this stage because half the number of chromosome move to each pole. Moreover, as a result of crossing over, the two chromatid of a chromosome do not resemble with each other in the genetic term. यानी एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ऊपर मूव करेगा और हाफ नंबर जो है वो नीचे हो जाएगा। इसके अलावा जो क्रॉसिंग ओवर हुई थी, क्रोमोटिड्स एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए थे, उन्होंने पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एक्सचेंज किया था। इसकी वजह से जो ऊपर गए हैं पोल में और जो नीचे आए हैं उनके अंदर एक जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है। टेलोफेज 1, the nuclear membrane form around the chromosome at each pole. अब यहाँ पे दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगा एंड क्रोमोसोम बिकम अनकॉइल्ड। क्रोमोसोम जो है वो अनकॉइल होना शुरू हो जाएंगे। द न्यूक्लियस रीअपियर एंड द टू डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म। अब न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटी सी चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियुलस। ये अपीयर होना शुरू हो जाएगा और 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, ये 2 डॉटर सेल्स जो बने हैं इनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अगर 2n आपने लिखा था तो इनके पास क्या क्या लिखेंगे आप? n and n। अगर 46 क्रोमोसोम थे तो इनके पास कितने क्रोमोसोम आएंगे? 23,
23। अगर 16 क्रोमोसोम थे तो कितने क्रोमोसोम आ गए होंगे इनके पास? 8 and 8। ठीक है। What is the meaning of cytokinesis? Cytokinesis means division of cytoplasm. So telophase may or may not be completed by the cytokinesis and daughter cell जो है वो formation होगी। Interphase क्या होगा? Following telophase 1, if this stage occur, there is a short period called the interphase, थोड़ा सा आराम करते और इसके बाद phase 2 meiosis start होता है। It is similar to the interphase between mitotic division except that the DNA replication does not occur. Replication of DNA is unnecessary because each chromosome already has the true chromatid. अब आ जाइए सेकंड स्टेप पे। पहला स्टेप हो गया, ठीक है, इसमें हमने प्रोफेस हुआ। प्रोफेस के अंदर 5 स्टेप्स आए थे। उसके बाद जो है आपके पास मेटाफेज आया, लेकिन हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। मेटाफेज 1 हुआ, फिर हमारा एनाफेज 1, फिर टीलोफेज 1। 2 डॉटर सेल्स बन गए। 2 डॉटर सेल के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अगेन इन डॉटर सेल्स के अंदर दोबारा माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगी। दैट इज नोन एज द सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। और सेकेंड माइटोटिक डिवीजन जो है एक्चुअली बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। और फिर प्रोफेज 2 में क्या होगा? स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एंड द न्यूक्लियस जो है वो डिसाइड। Second step, metaphase 2 में the chromosome are attached to half spindle fiber by their centromere। फिर वो अरेंज होंगे इक्वेटर पे, सेंटर पे आके अरेंज होंगे एंड ईच क्रोमोसोम अटैच विद द सेपरेट फाइबर ऑफ स्पिंडल। थर्ड में एनाफेज 2 में द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर शॉर्टन होंगे। क्रोमेटेड ऑफ क्रोमोसोम आर पुल्ड अवे फ्रॉम वन अनदर। दिस मूवमेंट कंटिन्यू अंटिल वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज पोजिशन एट ईच पोल ऑफ द सेल। यानी 2 सेल बने थे ना, 2 डॉटर सेल्स बने थे। अभी दोनों डॉटर सेल्स के अंदर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। एक में भी हो रहा है, फिर दूसरे में भी हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ दोनों में हो रहे हैं डिवीजन। The spindle fiber, telophase 2, the spindle fiber disappear completely and chromosome begin to uncoil. They become longer, indistinct and form the group at each pole. Around each group, nuclear envelope is formed. After the karyokinesis in each haploid mitotic cell, the cytokinesis division of cytoplasm occur. Thus 4 haploid cells are formed. यानी अब सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2 में 7 डिवीजन हुई। सेल 1 जो है उसने 2 सेल बना लिए, सेल नंबर 2 ने 2 सेल बना लिए। तो इन द एंड कितने सेल्स बने होंगे? इन द एंड 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे। They form 4 daughter cell. Students, you can easily understand by this diagram. Look at the screen. It is a first cell, mother cell, with have the 2 number of chromosome. यानी डबल क्रोमोसोम है इनके पास, ठीक है। अगर आप ह्यूमन बीइंग की एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 46 क्रोमोसोम है। अगर अनियन की एग्जाम्पल ले रहे हैं तो 16 क्रोमोसोम है। अब एक दफा इसके अंदर मियोसिस स्टार्ट हो रही है तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी, तो 2 सेल्स फॉर्म होंगे एंड दे हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद इन दोनों सेल्स पे सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी। सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2 पे साथ साथ मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगी और ये नंबर 1 सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स देंगे और नंबर 2 सेल्स जो है वो 2 डॉटर सेल्स देंगे। इस तरह यू कैन गेट 4 डॉटर सेल्स विथ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी एक मदर सेल में 2 डिवीजन हुई। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए एंड सेकेंड म्यूटिक डिवीजन में 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए और इनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लुक एट द डायग्राम। आपके पास डायग्राम बुक में भी बने हुए हैं और आप वहां पे बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। कलर डायग्राम है पेज नंबर 99 पे।
फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन हो रही है और 2 डॉटर सेल जब प्रोड्यूस हुए तो वहां पे आप ये बात नोट कीजिए कि ड्यूरिंग कियास्मा फॉर्मेशन पार्ट ऑफ द क्रोमेटिड्स जो है वो इंटरचेंज हुए, लाइट ब्लू कलर और डार्क ब्लू कलर से आपको शो हो रहा है। उसके बाद जब 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए, नीचे वाले डायग्राम पे देखिए लेफ्ट साइड से 2 डॉटर सेल्स है, इनके अंदर दोबारा सेकेंड मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट हुई और यहाँ पे सेम वही स्टेप्स चलेंगे, वही 4 स्टेप्स आ रहे हैं आपके पास, मेटाफेज 2 प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 और इस तरह इन द एंड we get 4 daughter cell with a half number of chromosome. Student, open page number 106. 106 में क्वेश्चन नंबर 3, define the following terms. Different terms है आपके पास 10 वर्ड्स है, इनकी हमें डेफिनेशंस लिखनी है। नंबर 1 इज अ पेकाइटीन, आपको आंसर मिल जाएगा पेज नंबर 100 पेज आप ओपन करेंगे, पेकाइटीन की डेफिनेशन जो है वो पूरा पैराग्राफ आप इसमें से देखकर लिख लेंगे। नंबर 2 साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के लिए आंसर है पेज नंबर 96 पे, ये हम सेशन नंबर 2 पे कर चुके हैं, आप दोबारा करना चाहें तो कर सकते हैं। नंबर 3 इज अ बाइवेलेंट, आंसर ऑन पेज नंबर 100, पेज नंबर 100 में बाइवेलेंट की डेफिनेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। ये आप लिखेंगे जहां पे पेकाइटीन है उसके 4th लाइन से स्टार्ट कीजिएगा, ईच होमोलोगस से लेकर आप आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद है आपके पास कियास्मेटा, कियास्मेटा नंबर 4, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 100 पे और ये आप पूरा आंसर लिखेंगे जहां पे पेकाइटीन की हेडिंग है वहां से स्टार्ट करेंगे और 4th लाइन तक कॉल्ड कियास्मेटा तक आप लिख लेंगे। नंबर 5 इज अ क्रोमेटिड, नंबर 5 इज अ क्रोमेटिड, पेज नंबर 96 पे इसको आपको आंसर मिल जाएगा, पेज नंबर 96 में इसका आंसर है। और आपको मालूम है क्रोमेटिड किसको कहते हैं जी, आपको जहां पे प्रोफेस लिखा हुआ है ना पेज नंबर 96 पे, उसके पैराग्राफ में देखिए कि ईच क्रोमोसोम, 3rd लाइन पे ईच क्रोमोसोम, आगे जाइए, कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड, these chromatids are attached to each other with centromere. नंबर 6 इज अ डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस का आंसर पेज नंबर 100 में मिल जाएगा आपको। नंबर 7 टर्मिनेलाइजेशन, इसका आंसर आपको पेज नंबर 100 एंड 101 पे है, 100 के बिल्कुल नीचे के 2 लास्ट लाइन और 101 पे ऊपर के 2 लाइन आप मिलाकर लिख लीजिए। नंबर 8 इज अ नेक्रोसिस, नेक्रोसिस में आपको पहले सेशन नंबर 2 पे बता चुकी हूँ, पेज नंबर 98 पे इसका आंसर है। नंबर 9 क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के लिए पेज नंबर 100 में आपके पास आंसर है और डिप्लोटीन जहां पे हेडिंग है वो पूरा आप लिखेंगे, हेडिंग आप चेंज कर देंगे, हेडिंग आप लिखेंगे क्रॉसिंग ओवर और डिप्लोटीन के जो डेफिनेशन है 3 लाइंस वह पूरा कंप्लीट लिख लीजिएगा ऑन पेज नंबर 100। नंबर 10 इज अ सेंट्रोमियर, नंबर 10 इज अ सेंट्रोमियर, इसका आंसर पेज 93 और 96 पे मिलाकर लिखना है, मैं रीड कर रही हूँ, आप उसको देख लीजिए। पहले आप पेज नंबर 93 पे आ जाइए, पेज नंबर 93 से आप लिखेंगे बिल्कुल नीचे की लाइन से, chromosomes are made up of DNA, it has 2 parts, arms and centromere, chromatids are attached to each other at centromere। इसके बाद आप पेज नंबर 96 से देखकर लिखेंगे, पेज नंबर 96 पे आप क्रोमेटिड के बारे में लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड, द क्रोमेटिड आर अटैच्ड टू ईच अदर एट सेंट्रोमियर, यहां से भी आप इसको देखकर कंप्लीट कर लीजिएगा। ये 10 डेफिनेशंस है क्वेश्चन नंबर 3, आप अपनी कॉपी पे कीजिएगा। दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन, इंशाल्लाह सेशन नंबर 4 पे हम इस चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और आपको मैं क्विक रिव्यू भी दे दूंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।